अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अचानक आने का जो इरादा ऐसे बना कि एक पोस्ट लगाई मैंने। कौन सी वाली? ये टैटू वाली। टैटू वाली पोस्ट लगाई और उसके ऊपर कैप्शन लिख दिया मैंने कि जिनका शुक्र नीच का हो और बुध नीच का हो, ठीक है, वो नहीं बना सकते टैटू, ठीक है। अब उसके ऊपर इतने सारे सवालात हुए जिसके मैंने जवाबात भी दिए। यकीन करो तुम लोग कि इस वक्त मेरा जो इनबॉक्स है ना, फट रहा है। और मैं इतनी परेशान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस वक्त मैं अकेली हूँ, मेरे पास इस वक्त कोई एडमिन नहीं है, सब लोग छुट्टी पे गए हैं, तीनों लोग छुट्टी पे गए हैं, मैं ही देख रही हूँ, ठीक है ना। और मैं परेशान, मैं कहा अल्लाह पाक मैं क्या करूँ। और मैं बहुत ज़्यादा टाइप नहीं कर पाती हूँ। वजह क्या होती है कि मैं ज़्यादा बोलने पे इंहिसार करती हूँ, ताकि मैं जब बात करूँ तो सामने वाला बंदा जब मेरी बात सुन रहा हो, एक तो मैं फिलबदी बोलती हूँ, तवाज़ात बोलती हूँ, ठीक है, और पूरी एनर्जी से बात कर रही होती हूँ कि मेरी पूरी एनर्जी उस बंदे को जाए, जो शख्स आया है, ठीक है ना। मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह पाक, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के मिलते-जुलते मसले हैं, मैं इनको कैसे हल करूँ, क्या करूँ? ठीक है, देखो पैसा आता किसी को बुरा नहीं लगता और सादिया कामरान को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात पैसे की नहीं है। मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो तुम लोग को बनाकर दे देती हूँ, ये हमेशा के लिए हो जाएगा, बाकी लोग भी देखते रहेंगे इसको। तो चलते हैं किस तरफ, बुध की तरफ यानी मरकरी और शुक्र की तरफ। कोई भी चीज़, कोई भी प्लैनेट किसी भी कुंडली में उच्च का या नीच का होना क्या मतलब होता है? मैंने इशारा किया उच्च का और नीच का, सही है, नीच, ठीक है। जब बिल्कुल सिंपल सिंपल सा बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने नहीं बैठी हूँ, ठीक है। जब कोई भी प्लैनेट अपने ही हाउस में बैठा हो, अपनी ही राशि में बैठा हो, हाउस में अपनी ही राशि में बैठा हो, यानी अपने एड्रेस पे बैठा हो या फिर अपने दोस्त के घर में बैठा हो, तो क्या हो जाता है? वो उचका हो जाता है, बड़ा होकर बैठता है, कॉन्फिडेंट होकर बैठता है। उसको उसके दोस्त देख रहे हैं तो वो और कॉन्फिडेंट हो जाता है, फ़ायदा पहुंचाने लग जाता है, ठीक है। उसकी डिग्रीज अगर अच्छी है, यानी वो अच्छी डिग्री से मुराद समझो प्लैनेट की एज, जो कि 0 से लेकर 30 तक होती है, ठीक है। एक अच्छी उम्र में है, सही, यानी 0 पैदा हुआ और 30 साल में मर गया, 30 डिग्री पे मर गया, समझ रहे हो। तो क्या है कि अगर वो अच्छी एज में बैठा हुआ है, नौजवान है या जवान है, ठीक है, तो फ़ायदा ही पहुंचाएगा। छोटा सा बच्चा है, कितना भी दोस्त हो क्या फ़ायदा पहुंचाएगा? कितना भी अच्छा हो, कितना भी दोस्त हो, बुढ़ा हो गया है, मरने वाला है, क्या फ़ायदा पहुंचाएगा? है ना, समझने की बात। तो क्या है कि उसको कोई भी दोस्त देख रहा है ये सब, तो ये उचका हो जाता है। इसका हम उलट कर देंगे कि कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह जब अपने किसी दुश्मन राशि में बैठा हो, ठीक है, अपनी किसी दुश्मन राशि में बैठा हो, उसको दुश्मन उसका देख रहा हो, ठीक है, कहीं भी बैठा हो इस तरह से, तो क्या हो जाता है कि वो, और कमज़ोर होकर बैठा हो तो वो नुकसान पहुंचाता है या फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता, ठीक है। भले कितनी भी अच्छी जगह हो, कुछ भी हो उस तरह से, तो नुकसान हो जाता है। ये हो गया, आपको समझ में आया कि उच्च, उच्च और नीच, नीच है ना, नीच जात इसी से निकला है ना, उच्च और नीच। तो जब किसी का मरकरी उच्च का हो और वीनस भी उसका उच्च का हो, तो आप टैटू बना सकते हैं, ठीक है। टैटू आपको फ़ायदा देगा। मैं यहाँ पे ये बात बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि क्या ये इस्लाम में जायज़ है क्या। अरे ज़ाहिर सी बात है, हदीस पे लिखा हुआ है कि बुदने वाले, बुदवाने वाले पे लानत है, कहा है ना। तो हम कौन होते हैं इस पे बात करने वाले? बिल्कुल मना है, ख़त्म हो गई बात, कोई ज़रूरत नहीं गुदवाने की। तमीज़ से हम एक ड्राइंग कर सकते हैं ना, तो उसका फ़ायदा उठा लो, ठीक है, उसका फ़ायदा उठा लो। अब इस पे आने की ज़रूरत नहीं कि क्या ये जायज़ है, क्या ये नाजायज़ है, क्या फ़र्क, ये सब बेकार बातें हैं, ये फ़ुज़ूल की बात लगती है मुझे। देखो भी नहीं फिर ऐसी चीज़ को, ठीक है, क्योंकि जब सवाल करते हो तो उसका जवाब दे। और मैं तुम लोगों से मुखातिब होती हूँ, मैं उन लोगों से बिल्कुल मुखातिब नहीं होती हूँ यहाँ पे कि वो आए आकर के बिला वजह का तंग करके चले जाए, वो आपके लिए नहीं है, आप जाइए कहीं और भाई, ठीक है। तो क्या हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि टैटू बनाने की, ठीक है। जो नीच का हुआ वो टैटू नहीं बनाएगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं देगा, उल्टा नुकसान देगा, ठीक है, ज़िंदगी में उसकी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कैसे जाने कि उच्च का है नीच का है? हम तो कुंडली देखना जानते ही नहीं है,
तो बताती हूँ मैं किस तरह से तुम जानोगे किसी भी चीज़ के नीच का या ऊंच का देखने के लिए। नीच का, मरकरी अगर नीच का है या कमज़ोर है या बहुत ही ख़राब बैठा हुआ है, बिगड़ा हुआ है, सही है, बाज़ औक़ात हम अच्छे खासे मरकरी को भी बिगाड़ लेते हैं या अच्छे खासे प्लैनेट को भी हम अपने ही हाथों बिगाड़ लेते हैं अपने ही कर्मों अनुसार। क्या करते हैं? मरकरी ख़राब होना कि कोई भी शख्स बात को सुनने वाला ना हो, सिर्फ अपनी कहने वाला हो, मुसलसल कहे जाता है कहे जाता है कहे जाता है। और कहता भी कैसे है? ऐसा नहीं कहता कि बहुत ही प्रिय बात करता हो, उसकी वाणी बड़ी प्रिय हो, बहुत ही कोई अच्छा लगता हो उसको सुनकर के एनर्जी आती हो, नहीं ऐसा नहीं लगता। उसको सुनकर होता है यार क्या यार, शुरू हो गया इसका कचर कचर पचर पचर शुरू हो गया। जब भी ये बात लगे ना, या फिर कोई तुम्हारा शुरू हो गया है इस तरह से लगे, या फिर ऐसे कोई एक्सप्रेशन बनाए आपकी बात सुनते के ऐसे करके करे, समझ जाओ भाई वो आपको सुनना नहीं चाह रहा है, आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा, वो उसको सुनने की ताब नहीं है। शायद उसका भी मरकरी खराब हो, बहुत पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा मरकरी ज़्यादा खराब है क्योंकि तुम उसको बोलने नहीं देते हो, खुद ही बोले जाते हो, सही है ना। तो उसकी बात नहीं सुनता। डिटेलिंग तो करता है, मरकरी का काम है डिटेलिंग करना, लेकिन डिटेलिंग करने में वो मंकी जंप्स करता है। अभी एक बात कर रहा है, उसको ख़त्म नहीं किया, दूसरी बात पे कूद गया, ठीक है, दूसरी बात पे कूद गया और वहाँ से उसने मज़ीद रूट्स निकाली और होते 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 एक ट्री बन गया, सही है, बारहसिंगा बन गया वो। अब जब वो बारहसिंगा बन गया, वापस वो कहाँ से कूदेगा? पहली बात पे। अब जो सुनने वाला होगा ना, वो बेचारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा कि क्या मैं कौन सी बात को कहाँ पे कनेक्ट करूँ। तो ये बसाखत हो जाया करता है, मरकरी ख़राब, अच्छे अच्छे मरकरी वालों का भी ख़राब हो जाया करता है। फिर हम उसको सही करते हैं। सही करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या हमारा प्लैनेट दोस्त राशि में बैठा हुआ है, दुश्मन राशि में बैठा हुआ है। अगर दोस्त राशि में बैठा हुआ है और वो वीक है, यानी कि बच्चा है, ठीक है ना, बाल अवस्था में बच्चा है, छोटा है, तो ज़ाहिर क्या हेल्प करेगा, बेचारा बच्चा है ना। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसका आर्टिकल उसको खिलाते हैं, ग्रहण करवाते, कहते हैं कि तुम इसके आर्टिकल्स को खाओ। जैसे मरकरी का आर्टिकल सिंपल सिंपल कोई भी ग्रीन कलर, खीरा हो गया, ठीक है, साग हो गया, ये इस तरह की चीज़ें हो गई, ठीक है, ग्रीन कलर का कोई भी आर्टिकल, उसको कहते हैं तुम ग्रीन कलर पहनो। बहुत बहुत बसा औकात उसको नग पहना देते हैं, है ना, एमरल्ड पहना देते हैं, सही है, सोने की उसमें बाज़ लोग करके पहनाते हैं, अंगूठी में बाज़ औकात क्या करते हैं, चांदी की अंगूठी में करके पहना देते हैं और छोटी उंगली में पहनाते हैं, ठीक है। तो एमरल्ड पहना देते हैं कि आप 12 कैरेट का या 14 कैरेट का पहन लें, ठीक है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा कैरेट का पहनते हैं, जैसे कि अमिताभ साहब पहनते हैं, है ना, वो नीलम भी पहनते हैं, वो एमरल्ड भी पहनते हैं, ठीक है, ओके, यानी धारण कर लिया, हमने पहन लिया, उसकी मौजूदगी को, उसकी प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। बहुत ख़राब होकर बैठा हुआ है, दुश्मन जगह पे बैठा हुआ है, दुश्मन लोग बैठे हुए हैं और नीच का है, सही, देख भी उसको दुश्मन रहे हैं और ख़ुद भी कमज़ोर है, या फिर बहुत ताकतवर है और नेगेटिव दे रहा है, आपको नुकसान पे नुकसान कर रहा है, आपका बिजनेस लॉस करा रहा है, आपको दुश्मनियाँ खड़ी कर देता है बिला वजह का। मतलब किस तरीके से आप बात करते हैं, सही, आप बात करते हैं और बात करने से लोग आपकी चिढ़ करके आपके दुश्मन बन जाते हैं कि इसने ये बात बोली थी, इसने गलत बात बोली थी, इसने ऐसे बोला था, सही है, इस तरह की बात आपको सुनने को मिलती है कि इसने ऐसे बोला था, इसने ऐसे बोला था, बोला था, लिखा नहीं था, लिखना भी हालांकि मरकरी में ही आता है, ठीक है, बोला था, तुमने ऐसे, तुम्हारी टोन ऐसी थी, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, यानी कि वो आपको ब्लेम करता है, उस सिचुएशन को ब्लेम नहीं कर रहा, वो आपको ब्लेम कर रहा है। समझ जाना चाहिए मेरा मरकरी ख़राब है, ठीक है। तो उस वक्त क्या करेंगे हम ऐसी कंडीशन में? मरकरी को डोनेट करेंगे, निकालेंगे अपनी ज़िंदगी से। कैसे निकालेंगे? ग्रीन कलर की ही आर्टिकल्स हम निकालेंगे, ठीक है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, जो टिकाऊ जो काम है वो क्या है? हरी मूंग की दाल, जो छिलके वाली दाल होती है ना, वो हरी मूंग की दाल। वो क्या करेंगे, हम ले लेंगे, ले लो कोई 1 किलो ले लो, 2 किलो ले लो, लेकर आगे जो दही वाली थैलियाँ होती हैं 1-1 पाव वाली, वो ले लिया तुमने, ठीक है। थोड़े से रबर बैंड खरीद लो भाई, छोटे छोटे वाले। अच्छा जी, तुम क्या करोगे, एक मुट्ठी निकाला और थैली में डाल दिया, बंद कर दो, पैक कर लिया, सही है। ये रोज़ाना करना है, कितने दिन तक? 46 दिन तक, 46 डेज तक तुमको उसको लगातार नॉन स्टॉप कंटिन्यूस तुमको उसको जाकर के डोनेट करना है। कहाँ डोनेट करना है? किधर भी कर दो सही है, किधर भी कर दो, बस परिंदों को मत देना। परिंदों को देने की जरूरत नहीं है कि परिंदे पाल लें,
है आप ही, हम परिंदे पाल लें, परिंदों को दे दें, वहाँ पे दे। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे उसमें मैं सिंपल सिंपल सा बता रही हूँ ना, बिल्कुल तुम्हारी कुंडली नहीं देख रही हूँ मैं, ये कलेक्टिव बता रही हूँ मैं, क्योंकि कुंडली में तुम्हारे पता चला परिंदों को देना लिखा ही हुआ नहीं था, तुम्हारा नुकसान हो गया। सही ना, तुमने पकड़ के रखा किसी परिंदे को पालने के, अल्लाह की ना पाला सा परिंदा, आ जाओ मेरे पास, पल जाओ आकर के। सही है, अब तुम उसको फीड करा रहे हो, तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को देखा है जो नेगेटिव काम कर रहा था, क्या वो जेल हो गई, अब वो जेल में जाकर खुद खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, वही बाजरा दे रहे थे, वही हरी मूंग की दाल दे रहे थे, उनको बाजरे की रोटी मिल रही है और उनको हरी मूंग की दाल मिल रही है, पतली सी बिल्कुल। सही है ना, सड़ी हुई बिल्कुल। तो ऐसा हो जाता है, तो ख्याल करो थोड़ा सा तुम लोग। और बाजरे की रोटी भी, बाजरे का सालन या बाजरे की रोटी मिल रही है किसी किसी को, तो ये होते हुए देखा है मैंने। और मैं तो वैसे भी 10 साल कराची सेंट्रल जेल जाती रही हूँ भाई, ठीक है ना, तो ये चीज़ें सारी ऑब्जर्वेशन में रही हैं मेरी ये। अच्छा जी, अब हम आएंगे किसकी तरफ, कि तुमने डोनेशन कर दिया, तुमको समझ में आ गया। वीनस खराब होता है तो क्या होता है, वीनस की तरफ आओ। वीनस की सबसे पहली जो खराबी है, जो नज़र आती है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन में होती है, वो क्या होता है, ज़िंदगी से आपके किसी भी नेमत को भोगना, यानी कि उस नेमत को एंजॉय करना, कि तुम्हारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी अच्छे कपड़े, तुम अच्छे कपड़े पहन नहीं पाते हो। सही, तुम्हारा दिल ही नहीं कर रहा कि तुम अच्छे कपड़े पहनो, या तुम अपने घर को अच्छे से सजाओ, ठीक है। तुमको आर्ट से नफरत हो जाएगी बिला वजह का, ठीक है। आर्ट में तुम कीड़े निकालने लग जाओगे, किसी भी आर्ट की किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गाना हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तुम बिला वजह का आर्टिस्टों पे बात करने लग जाओगे कि ठीक है। अच्छा जी, तो मज़ीद क्या होता है कि आपस की जो अट्रैक्शन होती है ना, ज़ौजैन की, मियाँ बीवी की जो अट्रैक्शन होती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है आपस में। या फिर अट्रैक्ट तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त बिताया एक दूसरे के साथ, इंटीमेट हुए, तो क्या हुआ, मज़ा नहीं आया, इन्जॉय नहीं किया। या फिर एक और बहुत बड़ी बात, इंटीमेसी हुई, उसके बाद क्या हुआ, तू मैंने हो गई, लड़ाई हो गई, ज़बरदस्त वाली लड़ाई हो गई, सारा किया कराए पे पानी फिर गया, कि अभी मोहब्बत के लम्हात हमने गुजारे और क्या हुआ, लड़ाई हो गई। तो क्या समझ में आ रहा है कि वीनस खराब है ना। अच्छा जी, मज़ीद क्या होता है कि नोटिस किया है हमने कि बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे माएँ करती हैं, क्या करती है कि अपने बच्चों के कपड़ों को, क्योंकि टी शर्ट की ही शामत आती है कपड़ों में, उससे क्या करती है, पोछा लगाना शुरू कर देती हैं। अपने भी शर्ट का, पुरानी हो गई शर्ट, चलो क्या करो, जिसने हमें ज़ीनत दी थी, हमें खूबसूरत दिखाया था, हमारा तन ढाँपा था, हमारा सतर ढाँपा था, है ना, सब कुछ किया था, अब उसका क्या करो, उसका पोछा लगा दो, उसका पोछा बना दो। क्या किया आपने, आपने अपनी इज्जत का, अपने वीनस का, अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा का, सब चीज़ का आपने क्या किया, उल्लंघन किया। सही है ना, आपने क्या किया, ख़राब कर दिया इन सब चीज़ों को, आपने अपनी प्रॉस्पेरिटी को ख़राब कर दिया है, ठीक है। मज़ा आता है ना हिंदी संस्कृत बोलो तो। अच्छा, गैर ज़बान, तो कहते हैं कि इस तरह से करने से आपका वीनस ख़राब होता है, और ये माएँ ही कर रही होती हैं, और फिर बच्चे बड़े होकर के माँ से बदज़न हो जाते हैं, उनको कोई नहीं बता रहा होता, लेकिन चूँकि उन्होंने ही उनकी ज़िंदगी से ये ख़राबी पैदा की थी, उनकी ज़िंदगी में ये ख़राबी पैदा की थी और प्रॉस्पेरिटी को निकाला था, तो बच्चे उनसे बदगुमान हो जाते हैं, बदज़न हो जाते हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो करना क्या है कि कभी भी अपने वीनस को ख़राब नहीं करना है, सही है, पोछा नहीं लगाना है उसका, और कोशिश करें कि अपने कपड़ों को, जो पहने हुए कपड़े होते हैं ना, जो बग़ैर धुले हुए होते हैं, उनको डोनेट ना करें, किसी को डोनेट ना करें। करना है, बहुत शौक़ हो रहा है कि यार मैंने बहुत पहन लिया है, मैं बेज़ार आ गई हूँ, तो क्या करो, उसको फिर धो लो, कपड़े को धो लिया, उसको वॉश कर लिया, सुखा लिया, लपेटो, दे दो। अगर देने का तुमको इतना दिल करता है कि नहीं भाई मैं ये चीज़ आर्टिकल में डोनेट कर रही हूँ, ठीक हो गया। वरना वीनस ख़राब होता है, जादू टोने अलग होते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं, ठीक हो गया। इन दो चीज़ों से वीनस को हम किस तरह से सही कर सकते हैं, क्या करना होता है। वीनस से जुड़े हुए आर्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी छोटी सी चीज़ क्या है, दही है। अब तुम भले घर में जमाओ दही, बाहर से लो, लेकिन किस चीज़ का दही जमाओगे, गाय के दूध का, भैंस के दूध का
दही घी बहुत नुकसान करता है, सिर्फ खाने में नहीं, हमको उसको रेमेडी करने में भी, क्योंकि भैंस जो है वो एक दूसरा आर्टिकल हो जाएगा, जबकि गाय जो है वो वीनस, प्योर वीनस कहलाती है। समझ रहे हो, प्योर वीनस कहलाती है। तो गाय का ही घी लिया जाएगा, और गाय अगर यूज़ कर रहे हो तो गाय का घी तुम डोनेट करोगे, लेकिन घी डोनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक महंगा आइटम है, ठीक है ना। घर में बना रहे हो तो क्या करोगे, गाय के दूध का ही दही जमा लोगे, सही है। और जिससे छाछ से तुम दही बना रहे होगे वो भी ध्यान में रखना कि क्या हो, वो गाय के दूध का ही दही हो बचा हुआ, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप इसको डोनेट कर सकते हैं। डोनेट किसको करें, किसी को भी कर दो भाई, उसके साथ अगर 2 रोटियां देनी है वो भी दे दो, खा लेगा बंदा, किसी का पेट भर जाएगा, दुआ दे देगा तुमको, ठीक है। रोटी डोनेट करना हमेशा ही फायदेमंद रहता है। कोई कहे कि जी अगर सन वीक हो गया तो क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा, सन वीक नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। तुम सुबह उठने की आदत डाल लो, रात को जल्दी सोना शुरू कर दो, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, फजर की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो, और सूरज निकलता हुआ देख लो, यानी कि सूर्य जो उदय हो रहा है, सूरज जो राइज हो रहा है, उसको तुमने उठते हुए देख लिया, यानी सुबह कर ली तुमने, स्वागत कर लिया। अब हम लोग कुछ पुराने ज़माने के लोग तो हैं नहीं कि मेहमान आता था हमारे घर में तो हम क्या करते थे, मैं नहीं करती थी, हम कॉमन ग्राउंड पे बात कर रही हूँ, ठीक है ना मैंने करते हुए देखा है ये कभी, सही है, ये कहानियों में सुना है, सौदागर आता था यूँ, सही, उसी में सुना है। क्या करते थे, उसका पैर धुलाते थे, उसका हाथ धुलाते थे, है ना। एक बंदी जो है, बच्ची कोई हाथ में तौलिया लेकर खड़ी होती थी, ठीक है, दूसरी पानी लेकर खड़ी होती थी, है ना, तीसरी जो है लोटे से पाँव धो रही होती थी, कलश से पाँव धो रही है ना। तो क्या हो रहा होता था, स्वागत किया जा रहा होता था, वेलकम किया जा रहा होता था मेहमान को। तो ये जो विधि है कि सूर्य को जल दिया जाता है ना, पूजा नहीं हो रही होती है भाई, पूजा वूजा नहीं हो रही होती है, वो क्या करते हैं, वेलकम करते हैं इसको। कैसे आए हैं आप, आपका पैर धुलाए जा रहे, सही है। अब उसके आप ये करने की जी, अल्ट्रा वायलेंट रेज लग रही है उसके अंदर से, वो जो पानी के दरमियान सब, अरे भाई अल्ट्रा वायलेंट रेज वैसी ही लग रही है, सही ना, वैसी ही लग रही है। तो ये सब बेकार की बातें। तुमको जल देने का बहुत शौक हो रहा है, दे लो भाई, सही है ना, दे लो, सही, तुमको कौन रोक रहा है, अकेले हो तो दे लो ना। वो पूजा कर रहे हैं ना तुम पूजा कर रहे हो, कोई पूजा वूजा नहीं कर रहा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आप सुबह उठते हैं अगर, तो आपका सन हमेशा सही रहेगा। आप लेट उठ रहे हैं, सही है, कोई काम कर रहा है वो एक अलग बात है, इसकी नाइट ड्यूटीज़ होती है, शिफ्ट होती है, वो इसकी अलग बात है, सही है। मैं भी उठती रही हूँ क्योंकि मैं रात को काम करती रही हूँ, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है, सो ही आदमी उसके बाद रहा है, सूर्य उदय होने के बाद रहा है, 7:30-8 बजे तक सो रहा है, तो 2 बजे तक उठ रहा है, तो वो तो एक अलग बात है ना। तो तुम लोग क्या करोगे, अगर सुबह उठ रहे हो तो तुम्हारा सूर्य खराब नहीं हो रहा, दही के साथ रोटी दे सकते हो, ठीक हो गया। साथ में एक और रेमेडी कर सकते हो जो कि बहुत ही कारगर है, बहुत ही उम्दा रेमेडी है, कि अपने अज़ा को, प्राइवेट पार्ट्स को किससे धोना शुरू कर दो, दही से धोना शुरू कर दो। अगर मियाँ बीवी में आपस में अट्रैक्शन ख़त्म हो गई है तो बिला वजह करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत चिपकू है मियाँ, हर वक्त चिपका रहता है, जीना आराम करता रहता है, और तुमने क्या किया, चलो अच्छा है, पागल हो जाओगी, सही ना, उसको उठा के वट्टे मारोगी कि चलो भागो यहाँ से, सही, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल मत करना, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना ही करो जितना तुम बर्दाश्त कर सकती हो, ठीक है, वरना कल को जान को आ जाएगा, फिर तुम कहोगी कि मौसम तब्दील हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, क्या करोगी तुम, ये कर लिया, साथ में नहाना शुरू किया तुमने, दही खाना शुरू कर दो, लेकिन किस वक्त खाओगी, रात में नहीं खाना दही, दिन के वक्त खा सकती हो, वैसे भी मौसम बदल रहा है, और अभी चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास में ये आर्टिकल्स नहीं खाए जाते। सावन गुजर चुका, अभी भादो चल रहा है, इसमें भी क्या होता है, सीना जकड़ जाता है इंसान का, सही है ना, दूध पीने से, ये सब करने से सावन भादो दोनों में आपका सीना जकड़ जाता है, आपको बिला वजह आपको कफ हो जाएगा, नज़ला हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, तो इसको एहतियात करो। क्या करोगे इस वक्त हम डोनेट ही करते हैं, ठीक है, डोनेट नहीं करना है। अगर कमज़ोर होकर बैठा हुआ है, खाना है आपको, तो क्या करोगे, दोपहर में खा लोगे, थोड़ा सा खा लो, 1 चम्मच खा लो, और साथ में क्या कर लोगे, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लो, गुड़ की शक्कर होती है ना, वो मिला लो और उसके साथ खा लो, ठीक है। तो तुम्हारा मंगल भी मजबूत रहेगा, तुम्हारा शुक्र भी अच्छा रहेगा, नहा सकते हो उससे, सही है। थोड़ा सा बाहर रखे रहना, फ्रिज का ठंडा ठंडा नहीं हो, ठंड मार देगा, बाद में बोलोगे कि आपने मुझे बीमार कर दिया, ये नहीं करना, अकल इस्तेमाल करो अपनी, ठीक है। तो यानी बुद्धि इस्तेमाल करो, बुद्ध है ना, बुद्ध इस बुद्धि, अकल, अकल इस्तेमाल करो।
तो क्या करना है आपको, किस तरह से आपको स्टैंडर्ड देना है, इसको खाना है या फिर निकालना है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। ये मैं यकीन करो इतनी बार मैं ये चीज़ बताई जा रही होती हूँ, लोग पढ़ते नहीं है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैंने कहा इस वक्त मैं तुम लोग को बता दूँ इसको। और अच्छा, एक रेमेडी बहुत अच्छी सी है जो कि चंद मेरे भाइयों ने मुझसे पूछा है, मैं तुम लोग को बता रही हूँ। ये मैं बहुत लोगों को करवा चुकी हूँ और इसके मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक है, कहाँ से लिया, कैसे लिया, क्या किया, चलो वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ तुम लोगों को। कि ग्लास होता है शीशे का, ठीक है, शीशे का ग्लास, इसको तुम लोग अभी पकड़ लो। ये मैं किस चीज़ की रेमेडी बताना चाह रही हूँ। किसी भी काम में तुम लोग के अचानक से रुकावटें आने लग गई हैं, चलता हुआ काम बंद हो गया है अचानक से, ठीक है ना, चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, क्या हुआ, रुकावटें आने लग गई। उस रुकावट को हम कैसे दूर करेंगे, बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन मैं तुम लोग को एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। इस चीज़ को ज़रूर करना। और कोई भी अगर लॉजिकल कीड़ा काट रहा है, यार बंद करो उसको, काम कर लिया करो अपना। कोई शिरक नहीं करा रहा तुमसे, कोई बिद्दत नहीं करा रहा, कोई वो नहीं कर रहा, ये फजूल बातें नहीं कर रहा, उन्होंने किया था, उन्होंने मोबाइल भी यूज़ नहीं किया था, ठीक है ना, कोई फेसबुक यूज़ नहीं करता था, सब जल्दी सो जाते थे, शाबाश चलो जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, सही है ना। अच्छा जी, तो क्या करोगे, ग्लास खरीदोगे नहायत ही सस्ता वाला, सस्ता तरीन 6 अदद ग्लास खरीद लो, ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तुमने खरीदा ग्लास, पानी पीने वाला, शीशे वाला। अब क्या करोगे तुम कि कोई भी कपड़े का थैला होता है, ठीक है, कपड़े के थैले ले लो, 6 अदद कपड़े के थैले लेना, साथ में शॉपर्स ले लेना बड़े बड़े। अगर कपड़े का तुमको थैला नहीं मिल रहा तो तुम क्या करोगे, जो ब्राउन वाले जो लिफाफे से आते हैं ना, शॉपर कहेंगे क्या कहेंगे, जिसके अंदर जो करियाना वाला चावल डाल देता है, कभी वो डाल देता है, आटा डाल देता है, डाल कर देता है, ठीक है ना, वो ले लोगे तुम। उसके अंदर तुमने क्या किया, ग्लास को रखा, अच्छे से इसका मुंह बंद कर दिया, हवा वगैरह निकाल लेना, ठीक है ना, बंद किया, थैली चढ़ा दिया उसके ऊपर 2-3। अब क्या किया, उसको ज़मीन पे रखा और जूता पहन के, नंगे पाँव मत करना, चप्पल पहन कर नहीं करना, जूते पहन लेना, अपने सीधे पैर से उस गिलास जो बंधा हुआ है पूरा, सारी चीज हुई हुई है और हवा भी नहीं भरी हुई है कि थैली फट जाए, ठीक है, अकल से काम लेना। तुमने उसके ऊपर जोर से अपना पैर मारोगे और शीशे को तोड़ दोगे, ठीक है, ग्लास को ब्रेक कर दोगे और तमीज से बिल्कुल उठाओगे उस ग्लास को, जो थैली है पूरी उठा के उसको गार्बेज कर दोगे, सही है। और देख लेना कि कहीं खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ छोटे छोटे ज़र्रात रह तो नहीं गए हैं, झाड़ू कर लेना। मैंने इतना जो तामझाम करवाया है ग्लास तोड़ने वाला इसके अंदर इसलिए कराया ताकि कोई भी शीशा ना रह जाए, कोई भी खराबी ना हो जाए, तुमको चुभ ना जाए, हार्म ना हो जाओ तुम, ठीक है, इंजर्ड ना हो जाओ, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कर लिया। ये कहाँ से लेकर आई मैं, नंबर 1 बात, शीशा क्या होता है, हमारा शनि होता है। शनि का काम क्या है, किसी भी चलते हुए काम में रुकावट डालना। राहु का भी काम होता है चलते हुए काम में रुकावट डालना, ठीक है, अचानक से जो अचानक कोई भी चीज़ होती है वो कौन करता है, राहु करता है। और चलते हुए काम में मतलब डिले करना, किसी भी चीज़ को डिले करते जाना, शादी नहीं हो रही है डिले हो रहा है, ठीक है, बाहर जाना चाह रहे हो डिले हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा होता है, शनि कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है, तुम्हारे अपने अमाल की वजह से हो रहा है, तुम सुस्ती बरत रहे होते हो या फिर तुम गलत जगह मेहनत कर रहे होते हो। अब कोई कहे कि नहीं जी मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ मुझे रिजल्ट नहीं मिला, गलत जगह पे तुम मेहनत कर रहे हो ना, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो, इससे तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, उसका एक रिएक्शन होता है, ये बात याद रखो, ठीक है ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं मिल रहा कि तुम गलत जगह कर रहे हो। तो तुमको सही बात सुझाई दे, तुमको सही रेमेडी मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, उसके लिए उस चीज़ को दूर कर देने के लिए क्या ब्रेक करना है, शनि को ब्रेक कर देना है। कैसे करोगे, ये ग्लास तोड़ दोगे, ठीक है। ग्लास ब्रेकिंग सेरेमनी जैसे कि किसमें होती है, यहूदियों में होती है, जब शादी होती है इनकी तो क्या करते हैं, वो निकाह हुआ और कोई बहुत ही बूढ़े बूढ़े से मर्द या कोई औरत खानदान के लेकर आते हैं, रखते हैं और दूल्हा दुल्हन दोनों अपने सीधे पाँव से जोर से मारते हैं, ग्लास को ब्रेक कर देते हैं। ये क्या होता है, देखो अब वो भले इस चीज़ को सोचते हो कि हैकल दोबारा तैयार होगा और ये वो उनका अकीदा, उनकी सारी चीज़, लेकिन असल में उनकी ज़िंदगी क्या हैकल बन गया अब तक नहीं बना ना, नहीं बना ना, बनेगा नहीं बनेगा मुझे इस बात से नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में क्या आता है,
उनकी ज़िंदगियों में से जो परेशानियां होती है, जो भी दुख बीमारी पीड़ा परेशानी होती है, जो रुकावटें होती है, कोई भी चीज़ ऐसा क्या जो शनि के कारण आने वाली होती है वो दूर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं कहेंगे क्या पता उनको, क्यों, कबाला न्यूमरोलॉजी कहाँ से आई है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो इतने सारे सील्स होते हैं कहाँ से आए हैं, ये वहीं से आए हैं, उसी कल्चर से आए हैं। ये लोग जब माइग्रेट करके आए थे, ईरान गए, फिर इंडिया गए थे, बहुत सारी चीज़ें सीख कर आए हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कोई बोलता नहीं है, बताता नहीं है, या ये कहता है कि फिर मेरा तो यकीन नहीं है, तो क्या आपको चाहेगा कभी कि आप करें, आप सही हो जाएं? कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं बताएगा। अगर मैं भी कुछ कर रही हूँ तो मैं वो क्यों बताऊँ तुमको, मैं वो बात तुमको क्यों बताऊँ कि मैं ये करती हूँ, कि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास ये होता है, क्या ज़रूरत है मुझे बताने की? मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना काम करो, सही ना। अगर तुमको वो चीज़ जाननी है तो तुम पेमेंट करो, आओ मेरे पास, फीस पे करो और अपना मसला बताओ, मैं तुम्हें बता दूंगी, अगर तुमको वही वाला मसला लगा, सही है ना। और अगर तुमको बहुत शौक हो रहा है जानने का कि आप क्या करती हैं, आप क्या करती हैं, तो उसके लिए भी तुम कोर्स कर लो, फिर भाई कोर्स कर लो, उसके अंदर मैं बता दूंगी कि भाई मैं ये करती हूँ, ये करती हूँ, तुम भी कर लो। तुमको अगर लग रहा है तो तुम भी कर लो, सिंपल बात है। तो कोई नहीं बताता, तो मैंने ये यहाँ से लिया था और मैंने बहुत लोगों को इसका प्रैक्टिकल कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके रिजल्ट्स पाए हैं और 110% मैंने रिजल्ट पाए हैं। इसलिए कोई दो राय नहीं कि मैं कहूँगी नहीं यार वहाँ पे ये जो था ना चूक गया था, नहीं चूका था। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम लोग छोटे छोटे जो उपाय बताए हैं बहुत ही आसान है, करोगे। 6 ग्लास बताए ना मैंने, तो 6 ग्लास का मतलब 6 हफ्ता, एवरी सैटरडे तुम ग्लास को ब्रेक करोगे। किस वक्त ब्रेक करोगे? जब कोई आता, जहाँ कोई आता जाता नहीं, जहाँ कोई नहीं देख रहा, सिंपल बात है। सही वक्त सबसे अच्छा जो होता है वो या तो फजर के बाद का हो, ठीक है, मतलब सूरज निकला नहीं हो, ठीक है ना, दिन शुरू हो चुका है। और दूसरा वक्त कौन सा अच्छा होता है? जब मगरिब का वक्त करीब हो और सूरज पूरा डूबा भी नहीं हो, ठीक है, मगरिब का वक्त करीब था, तुमने उस वक्त तोड़ दिया, सही है। बीच में जो सूरज निकला होता है, ये सारी चीज़ें होती है, कर लो भाई। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि इसमें इतना कोई ख़ास होगा नहीं, ज़्यादा फ़ायदा देगा नहीं, ठीक है ना। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि भाई आप इसी टाइम पे करें जो टाइम आपको बताया गया है, ठीक है। अब जहाँ तक इसकी बात रही, तुम लोग जो राब्ता कर रहे थे, जितने लोग हैं, देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि उन लोग को उनके सवालों के जवाब मिल जाएं, जो लोग पूछे जा रहे हैं मैंने बता दिया है, ठीक है। बहुत लंबी हो गई वीडियो, मैं इसको यूट्यूब पे ही डालूंगी, लिंक मैं तुम लोग को इसके ऊपर दे दूंगी, फेसबुक के ऊपर भी दे दूंगी, अपने टिकटॉक पे भी दे दूंगी। टिकटॉक बनाया मैंने और यूज़ नहीं कर रही होती हूँ, सही, क्योंकि टाइम ही नहीं होता मेरे पास। ठीक है, चलो अपना बहुत सारा ख्याल करो और ख्याल रखो अपना, और अच्छा अच्छा काम किया करो, अच्छे अच्छे पॉजिटिव पॉजिटिव रहो बिल्कुल, ठीक है ना। और अपने आप को अपना ऑरा क्लेंस करते रहा करो और हिसार बांधते रहा करो, सेफ रहो, ठीक है। अपनी खुशियाँ बहुत ज़्यादा किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने, कोई खुश नहीं होता तुम्हारी खुशियों से, यकीन करो, कोई भी खुश नहीं होता। तुम लगाओगे 50,000 लोग जलने वाले, हसद करने वाले होते हैं, आपको 10 सुना देंगे कि आप ये क्यों कर रही हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप फलाना क्यों कर रहे हैं, हाय इतना खर्चा कर दिया तुमने, हाय, अरे भाई क्या जरूरत है हाय लगाने की, ना लगाओ हाय, ठीक है। अच्छे अच्छे से रहो, जितना कट के रह सकते हो रह लो, ठीक है ना, अच्छे रह लोगे अपना इंशाल्लाह, ठीक है। चलो दी एंड, अल्लाह हाफिज़।